Hello students, how are you? I hope you are really good students. So today I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer. And its name is parts of a computer. So students, getting started. Label the body parts in the picture given. तो यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको लेबल करने हैं उनके बॉडी पार्ट्स को। सो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होगे इस प्यारे से बच्चे की फोटो, तो इसी में के बच्चों बॉडी पार्ट्स को आपने लेबल करना है और राइट डाउन भी करने हैं। जैसे कि बच्चों फर्स्ट में आप देख पा रहे होगे इसके हेयर को पॉइंट आउट किया है, तो आप यहाँ पर हेयर की स्पेलिंग लिखोगे। देन यहाँ पर चिक है, इसका माउथ है, स्टमक है, ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे और लिखेंगे भी साथ में। नेक्स्ट बच्चों, चिल्ड्रन जस्ट लाइक आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि जो डिफरेंट, चिल्ड्रन जस्ट लाइक आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। जैसे बच्चों हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। लाइक मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, जो आप देख पा रहे हो बच्चों पॉइंट आउट भी किए हुए हैं यहाँ पर, तो उन्हीं की हेल्प से हम पूरा सिस्टम यहाँ पर कंप्यूटर का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसी के बेस पर काम इजीली कर पाते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सिस्टम यूनिट है बच्चों, ये सभी के सभी जो 4 पार्ट्स कहलाते हैं। टच एंड टेल के अंदर बच्चों यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं जिसमें दिया गया है शो रियल कंप्यूटर पार्ट्स और पिक्चर्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टच एंड टेल देयर नेम्स। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को टच करके उनको पहचानेंगे, बॉडी पार्ट्स को भी इस तरह से टच करते हुए पहचानेंगे। नेक्स्ट है बच्चों जिसके अंदर कंप्लीट करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट जो है मॉनिटर से रिलेटेड। सो दिस इज द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। दिस लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। It shows us pictures, videos and what we type. So monitor क्या होता है बच्चों? ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जो दिखाई देती है आपको, जैसे आपका टीवी की स्क्रीन होती है ना, सेम वैसी होती है और उस पर आप टाइपिंग कर सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो और बहुत सारे काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जिसमें नेक्स्ट टाइटल वो करेंगे हम कवर, वो है कीबोर्ड। सो द कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स कॉल्ड कीज. We use them to type letters, numbers and words. There are 104 keys on the standard keyboards. Then बच्चों यहाँ पर कीबोर्ड जो होता है उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको कीज बोला जाता है और इनको यूज़ करते हैं अगर हमें लेटर्स को टाइप करना होता है, नंबर्स को टाइप करना होता है या वर्ड्स को टाइप करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और टोटल बच्चों जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के अंदर कीज़ होती हैं उनका नंबर होता है 104 कीज़ पाई जाती हैं। देन बच्चों नेक्स्ट है माउस। सो माउस से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे कि माउस क्या होता है। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। व्हेन वी मूव द माउस एन एरो कर्सर मूव्स ऑन द स्क्रीन। इट इज यूज्ड टू पॉइंट, क्लिक एंड मूव थिंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सो माउस जो होता है बच्चों पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। अगर आपको माउस को मूव करते हो तो वो एरो जो होता है बच्चों जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, जिसको आप कर्सर भी बोलते हो, साथ में वो भी मूव करता है जैसे जैसे आप माउस को मूव करते हो। और वो यूज़ करते हैं बच्चों किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, क्लिक करने के लिए या मूव करने के लिए थिंग्स को हम यूज़ करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेस्टिंग टाइम। So look at the picture given below. Now draw a circle over the monitor. तो यहाँ पर बच्चों पिक्चर्स दी गई हैं। पिक्चर्स किस किस टाइप की हैं बच्चों? तो पिक्चर्स हमारी दी गई हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है वो किस चीज़ की है? फ़ोन की। देन सेकंड पिक्चर बच्चों कंप्यूटर की। देन थर्ड पिक्चर है बच्चों कैलकुलेटर एंड फोर्थ इज बुक। सो आपको क्या करना है, इन सभी पिक्चर्स को देखना है, ड्रॉ करना है सर्कल ओवर द कंप्यूटर। तो इन चारों में से कंप्यूटर का जो ड्रॉ करने में हेल्पफुल होता है, नाउ ड्रॉ अ सर्कल ओवर द मॉनिटर। सो मॉनिटर को आप क्या करेंगे? सर्कल। तो सेकंड यहाँ पर बच्चों जो है वो मॉनिटर दिया गया है, सेकंड पिक्चर जो है, और उसको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो है कंप्यूटर का ही एक पार्ट जिसका नाम है सिस्टम यूनिट। सो सिस्टम यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. It contains the central processing unit CPU, which is also called the brain of the computer.
इट हेल्प्स द कंप्यूटर थिंक एंड डू वर्क। सो सिस्टम यूनिट बच्चों मेन पार्ट कहलाता है कंप्यूटर का, और उसको कंटेन करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि ये तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। सो यहाँ पर वो सोचने का काम करता है, जैसे हमारे माइंड में ब्रेन का काम होता है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन जो करता है वो थिंक का काम करता है, सोचने का कि हम क्या करें क्या ना करें, तो वैसे ही यहाँ पर सीपीयू का काम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया है फन फैक्ट। फन फैक्ट के अंदर बच्चों, डिड यू नो that we can change the wallpapers of the monitor screen according to our choice, which we also call desktop background। So बच्चों कभी भी आप वॉलपेपर जैसे चेंज करते हैं ना, तो वॉलपेपर वैसे ही यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग, अगर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सो नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर स्कैनर। A scanner is a device that copies pictures or documents from papers and saves them on a computer. It works like a camera, taking a digital copy of a page. So स्कैनर का काम क्या होता है बच्चों? ये स्कैनर भी एक डिवाइस की तरह काम करता है, जिसमें कॉपीज होती है पिक्चर्स की, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज होती हैं पेपर से, और उनको सेव कर सकते हो आप कंप्यूटर के अंदर। और इट वर्क्स लाइक अ कैमरा, कैमरे की तरह काम करता है, और डिजिटल कॉपी ऑफ अ पेज इससे आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जो है आपका यूपीएस से रिलेटेड। सो यूपीएस क्या होता है? यूपीएस जिसको बोला जाता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज अ डिवाइस दैट गिव्स backup power to a computer when the electricity goes off. It helps keep the computer running for the some time so that work is not lost. So UPS बच्चों करता है पावर सप्लाई को ध्यान, मतलब वो करता है अनइंटरप्टेड, मीन्स किसी भी तरह से आप काम कर रहे हो, अचानक से लाइट चली जाती है तो आपकी चीज़ें लॉस में नहीं जाती है, वो बैकअप पावर के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जिसमें आप क्विक रिव्यू देखेंगे कि आपने क्या क्या सीखा है। सो यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सिस्टम यूनिट का यूज़ किया जाता है। द कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़, और कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको हम कीज़ का नाम देते हैं। A scanner is a device that copies picture or documents from papers and saves them on a computer. Scanner जो होता है बच्चों डिवाइस होता है जिसमें आप पिक्चर्स को कॉपीज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कॉपीज करते हैं पेपर से लेकर, मीन्स उसको कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट योर स्किल्स के अंदर जिसमें दी गई है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेंगे बच्चों ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट आपको साथ में मिली हुई है, सो करेक्ट ऑप्शंस के साथ आपको उसको फिल करेंगे। मीन्स आपको यहाँ पर रॉन्ग मेथड भी समझाया गया है, करेक्ट मेथड भी समझाया गया है, तो करेक्ट मेथड को ही अप्लाई करना है एंड यू हैव फिल द सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी। सो कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो टीवी की तरह दिखाई देता है बच्चों? सीपीयू है, मॉनिटर है, स्कैनर है या माउस है? तो आप यहाँ पर बच्चों मॉनिटर इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी पार्ट को कर देंगे सर्कल में फिल। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू टाइप। सो यहाँ पर कंप्यूटर जो है बच्चों किस टाइप का होता है? विच पार्ट यहाँ पर कंप्यूटर यूज किया जाता है टाइपिंग करने के लिए? लाइक कीबोर्ड यूज करेंगे, मॉनिटर, सीपीयू या माउस। सो कीबोर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। जब टाइपिंग करना होता है तो हम कीज का यूज करते हैं, और कीज कहाँ पर होती है? कीबोर्ड पर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प अस टू पॉइंट थिंग्स। सो सीपीयू, सिस्टम यूनिट, माउस और कीबोर्ड। सो सी पॉइंट इज द करेक्ट, सी पार्ट पर माउस दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस या कीबोर्ड। तो यहाँ पर बच्चों प्रॉपर तरीके से सीपीयू जो कहलाता है वो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट बी पार्ट दिया गया बच्चों जिसमें आप करेंगे कवर फिल इन द ब्लैंक्स को। सो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, द डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू राइट डाउन करना है। द डैश हेल्प्स टू क्लिक एंड मूव थिंग्स ऑन द स्क्रीन। माउस को क्लिक करेंगे बच्चों क्योंकि माउस हेल्प करता है मूव को करने में, मीन्स कोई भी थिंग्स आपको मूव करनी होती है स्क्रीन पर तब। अ डैश लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन एंड शोज पिक्चर। सो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे मॉनिटर। सो थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे बच्चों मॉनिटर। सो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है माउस इज यूज टू क्लिक ऑन थिंग्स। यस बच्चों, क्योंकि माउस जो है हेल्प करता है क्लिक करने में चीज़ों को, तो ये हुआ ट्रू। देन द सीपीयू इज यूज्ड फॉर टाइपिंग। सीपीयू से क्या टाइपिंग करते हैं? नहीं बच्चों, तो दिस इज द फॉल्स।
सो थर्ड पार्ट है बच्चों, द मॉनिटर हेल्प्स टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। सो मॉनिटर जो है वो हेल्प करता है, पॉइंटर कोई भी चीज़ पॉइंट करनी होती है स्क्रीन पर तो मॉनिटर हेल्प करता है, नो। सो ये फॉल्स है। अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट अ सीपीयू, क्या कंप्यूटर बिना सीपीयू के काम कर सकता है, नो। तो ये बच्चों ट्रू रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन में बच्चों आप करेंगे मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट पिक्चर जो सीपीयू की है, तो वो क्या काम करता है बच्चों, सीपीयू क्या काम करता है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है सीपीयू, तो सी पार्ट के साथ उसको मैच करेंगे। सेकंड में बच्चों हमें क्या दिया गया है, डेस्कटॉप जिसको आप स्क्रीन बोलते हो, तो ये क्या करता है, शोज पिक्चर्स एंड वर्ड्स, तो ए ऑप्शन के साथ इसको यहाँ पर आप मैच करेंगे। सी पार्ट में जो थर्ड पार्ट है बच्चों, वहां पर माउस की पिक्चर है, तो माउस क्या काम करता है, माउस करेगा क्लिक्स एंड मूव्स द पॉइंटर, डी ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। एंड फोर्थ है बच्चों जिसमें यहाँ पर आपको दिया गया है कीबोर्ड्स, तो जो हेल्प करता है टाइप लेटर्स एंड नंबर्स के लिए, सो बी के साथ इसको मैच करेंगे। सो नेक्स्ट है बच्चों जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर यूज्ड फॉर, तो यहाँ पर काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, तो इसी तरह से आप चैप्टर्स को पहले पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, देन समझते हुए तभी आप इनके आंसर साथ में खुद से कंप्लीट भी करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप चैप्टर को थोरली पढ़ते हुए समझते हुए इनको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि विद पिक्चर्स हमने कंप्लीट किया गया है, और चैप्टर की थोरली प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, क्योंकि उसी से तो आपके अच्छे मार्क्स आने हैं।